दोस्तों, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि अभी 1 अप्रैल आने वाली है और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। अब मान लीजिए कि देश का बजट जो है वो पूरा अभी पास ही नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट को तो रोज़मर्रा के खर्चे चलाने के लिए पैसे चाहिए, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, आर्मी का एक्सपेंडिचर है। तो क्या ऐसे में देश का खर्च रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है, वो है वोट ऑन अकाउंट। अब ये वोट ऑन अकाउंट क्या है? वोट ऑन अकाउंट का सिंपल सा मतलब है कि जब तक पार्लियामेंट में पूरा बजट पास नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट को एक टेम्पररी परमिशन दे दी जाती है कि अगले कुछ समय के लिए, यूजुअली 2 मंथ्स का एक्सपेंडिचर, 2 महीने का खर्चा, कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ कर सके और देश स्मूथली चलता रहे। सो वोट ऑन अकाउंट इंश्योर करता है कि जब भी देश में कोई ऐसी सिचुएशन आए, पैसे की प्रॉब्लम है, तो रोज़मर्रा के कामकाज, हमारी आर्मी, हमारे वेलफेयर स्कीम्स बिल्कुल ना रुकें और देश अपनी स्पीड से प्रगति की तरफ बढ़ता जाए। सो ये एक सिर्फ स्टोरी या एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन था जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बार आया है, पीसीएस, एसएससी एंड डिफरेंट एग्ज़ाम्स। सो ऐसे ही मज़ेदार ढंग से हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। दोस्तों, मैं जल्दी से बताऊं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आ रही है, वो भी पिछले 116 दिन से विदाउट ब्रेक। ये पॉसिबल हुआ बिल्कुल आपके प्यार और सहयोग के कारण। और दोस्तों, ऐसे ही जर्नी आगे बढ़ेगी, चलती जाएगी, बहुत लंबी जाएगी। जल्दी से इसका हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ा सहयोग करें। अब जल्दी से इस कार्टून के बाद हम चलते हैं जिसने आपको एक्सप्लेन किया वोट ऑन अकाउंट क्या है, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जर्नी पे, जहां पे मैंने आपको छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 93 ये आपकी स्क्रीन पर है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस टोटल अमाउंट पेएबल बाय एन इंडिविजुअल इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि किस विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस, कौन सा टैक्स है जो टोटल अमाउंट जो पेएबल की जाती है एक इंडिविजुअल के द्वारा, किसी एक इंडिविजुअल ने जो एक अमाउंट पे करनी है एज अ टैक्स। सो इनमें से कौन सी ऑप्शन है? ए कॉर्पोरेशन टैक्स, बी एस्टेट ड्यूटी, सी सक्सेशन ड्यूटी, डी टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड और इन कॉलिंग। सो ये 4 ऑप्शंस थी एंड आंसर था डी, दैट इज टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड एंड कॉलिंग। यूपी पीसीएस में 2 बार आया क्वेश्चन, 2002, 2004। आर्टिकल नंबर 276 क्लोज 2 ये कहता है स्पेसिफाइज दैट द टोटल अमाउंट पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन टू द स्टेट। किसी भी इंसान ने, इंडिविजुअल ने स्टेट को जो टैक्स देना है, और टू एनी म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड और एनी अदर लोकल अथॉरिटी इन द स्टेट बाय द वे ऑफ टैक्सेस। किस रूप में देना है इन बॉडीज को, किसी इंडिविजुअल ने टैक्स, वो देना है प्रोफेशन, ट्रेड्स, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट्स, शेल नॉट एक्सीड 2500 रुपीज़। 2500 रुपये सालाना से ज़्यादा जो भी ये बॉडीज़ हैं आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं पंजाब में रहता हूं, तो पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले अप्रॉक्सीमेटली 6-7 साल से जो टैक्स लगाया, ये प्रोफेशनल टैक्स के नाम पे। चाहे मेरी जॉब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर है, तो सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस इंस्टीट्यूशन से आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ रहा है क्योंकि मेरी सर्विस पंजाब में है। तो उनके पास ऑप्शन है कि हम टैक्स इकट्ठा कर सकें। तो ये नहीं कि सिर्फ पंजाब के एम्प्लॉयज़ ही पे कर रहे हैं, चाहे सेंटर के एम्प्लॉयज़ भी हैं, वो पंजाब में हैं तो उनके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लग रहा है। सो ऐसे बहुत सारी स्टेट्स हैं, अकेली पंजाब नहीं है, करीब 11-12 आई थिंक स्टेट्स हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये काफ़ी सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने टैक्स लगाया है। और ये 60th अमेंडमेंट एक्ट 1988 के साथ ये टैक्स लगा इन प्लेस ऑफ 250। पहले 250 था, फिर बढ़ा के कि देश की इकॉनमी बढ़ रही है, भाई सैलरी बढ़ रही है, तो टैक्स भी उस हिसाब से बढ़ाया जाए, तो बढ़ा के 2500 रुपये कर दिया गया मैक्स। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 एंड फर्स्ट वन ऑफ आर दिस सेशन। इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन दी पार्लियामेंट एवरी ईयर। इकोनॉमिक सर्वे, नाम सुनते ही कान खड़े हो गए होंगे जो स्टूडेंट्स पूरी तैयारी की फ्लो में है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली पीसीएस एंड यूपीएससी के लिए। ये मतलब एक रामबाण औषधि है, इसको ढंग से पढ़ के जाएं, क्वेश्चंस 100% मिलते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट कौन करता है पार्लियामेंट में हर साल? ए बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट,
फॉर द कमिंग ईयर, जो कमिंग ईयर का बजट आ रहा है उससे पहले प्रेजेंट किया जाता है। बी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर कमिंग ईयर के बजट के बाद पेश किया जाता है। सी आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस बिल के बाद पेश किया जाता है। या डी एंड हैज़ नो रिलेशन विद द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट के साथ। यूपीपी से 2004 का क्वेश्चन, ए इज द आंसर। इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट आने से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। देखिए जब सर्वे, वर्ड ही सर्वे बता रहा है, कोई चीज़ फाइनली पेश होती है, कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो पहले सर्वे किया जाता है कि यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या दिक्कतें आएंगी, क्या यहाँ पे स्कोप है। तो सर्वे पहले, काम बाद में। इसी तरह से इकोनॉमिक सर्वे पहले, बजट बाद में। सो बजट फॉर द कमिंग ईयर। इकोनॉमिक सर्वे कंटेन्स दी प्रोग्रेस, एक्टिविटीज़ एंड फिजिकल डिटेल्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं, उनकी कैसी प्रोग्रेस है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल डिटेल्स मतलब फाइनेंशियल डिटेल्स क्या क्या है, आंकड़े क्या हैं, तो वो सारे करंट ईयर के लिए वो पेश किए जाते हैं उसमें। उसी हिसाब से बजट आगे तैयार किया जाता है। वोट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95। वोट्स ऑन अकाउंट परमिट्स द यूनियन गवर्नमेंट टू। जल्दी से वो क्वेश्चन आ गया जिसका मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया था आपको, तो ये अब मेरे ख्याल से खुद ही आंसर कर देंगे आप, ये क्या है। ए, गो फॉर द पब्लिक लोन के लिए जाना। बी, बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लेना। सी, गिव ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, जो सहायता दी जाती है एड की फॉर्म में, ग्रांट इन एड, ग्रांट्स दी जाती हैं, क्या वो है। डी, विदड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। अब बताइए, वो सिर्फ 1-1.5 मिनट ध्यान से सुनने के बाद, कार्टून देख के माइंड में परमानेंटली रिटेन हो गया कि वोट ऑन अकाउंट क्या है, क्या रिवीजन की रिक्वायरमेंट लगेगी इसके बाद। आई एम डैम श्योर आपको एक बार में हमेशा याद रहेगा। सो इसीलिए बस थोड़ा सा प्यार दें, सहयोग दें, चैनल को आगे बढ़ने में सपोर्ट करें दोस्तों, आपका प्यार ही मेरी मोटिवेशन है। सो डी इज़ द आंसर। आर्टिकल 116 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इन केस द अप्रोप्रिएशन बिल इज़ नॉट पास्ड, क्योंकि देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए, जैसा मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं कि अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता पैसा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब पैसा चाहिए तो वोट ऑन अकाउंट के जरिए निकाल सकते हैं। सो अप्रोप्रिएशन बिल इज़ नॉट पास्ड एंड यूनियन गवर्नमेंट रिक्वायर्स विड्रॉल ऑफ मनी। पास तो हुआ नहीं ये, अब पैसा चाहिए। ऐसे में क्या करेंगे, इट कैन through on the vote of account have the power to authorize by law withdrawal of money from the consolidated fund of India। कि लॉ उन्हें परमिशन देता है वोट ऑन अकाउंट के जरिए कि वो अपना पैसा निकाल सकें, कामकाज चला सकें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96। वोट ऑन अकाउंट मीन्स ए, वोट ऑन द रिपोर्ट ऑफ कैग टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। सी, अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट। अब देखिए जब अगर डी इज द बजट, चलिए 4 ऑप्शन हो गई। अब बी भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं जिसने क्लैरिटी से नहीं पढ़ा होगा। अगर पुरानी वीडियोस देखी, इसलिए फ्रेंड्स को ये बता दूं कि इस जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19, ये पार्ट 10 चल रहा है। सो पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लें। कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में और बहुत टू दी पॉइंट, क्रिस्प 15-20 मिनट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन खुद आंसर कर पाएंगे। और हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, मैंने एक एक क्वेश्चन को ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो फर्स्ट वीडियो में कवर नहीं हुआ वो हर एक क्वेश्चन के साथ कवर हो रहा है। सो देखिए बचेगा कुछ नहीं पॉलिटी का इसके बाद, ये भी बता दूं आपको मैं। अब टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए हमने पढ़ा था कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यहाँ से आई थिंक 3 वीडियो पीछे हमने पढ़ा था कि जब राष्ट्रपति के पास उनके डिस्पोजल पे रहता है और उनके बिहाफ पे फाइनेंस सेक्रेटरी जो उसको यूज़ करते हैं कि अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए कंटिजेंसी फंड, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगी। सी, अप्रोप्रिएटिंग फंड्स को अप्रोप्रिएट करना, इस्तेमाल करना, ठीक है, विन पेंडिंग द पासिंग ऑफ बजट जब पास होना भी बाकी है। सो दैट्स वाई सी इज द आंसर। बिहार पीसी 2016 का क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। वोट ऑन अकाउंट इज प्रेजेंटेड व्हेन द गवर्नमेंट हैज नो टाइम, जब टाइम नहीं है गवर्नमेंट के पास टू प्रेजेंट द फुल बजट और इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर, इलेक्शन सर पे हैं बिल्कुल। तो व्हेन द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी टू वोट फॉर अ फुल बजट, जब समय ही नहीं है इतना कि पूरे वोट बजट के लिए वोट की जा सके, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, नए फाइनेंशियल ईयर से पहले, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, अ स्पेशल प्रोविजन इज मेड, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है टू मेक श्योर दैट देयर इज इनफ मनी एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हाथ में डिस्पोजल पे इतना पैसा हो कि वो अपना नॉर्मल रूटीन जो एडमिनिस्ट्रेशन है देश का चला सकें। दिस स्पेशल प्रोविजन इज नोन एज वोट ऑन अकाउंट, और ये दिया गया है आर्टिकल 116 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत। 116 एक ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन ऑफ द वोट ऑन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 97, वोट ऑन अकाउंट इन पार्लियामेंट इज नेसेसरी। वोट ऑन अकाउंट इज पार्लियामेंट इज नेसेसरी, किस लिए जरूरी है? व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, जब खर्चा ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से। फॉर फाइनेंसिंग द बिग प्रोजेक्ट्स इन विच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। अब ऐसे स्किप मत करें, ऑप्शंस आपको ये भी पता होनी चाहिए ये ऑप्शन कैसे घूम के आ जाएगी।
तो इसीलिए इसको एक बार देख जरूर दें, हम क्विकली कर देंगे, टाइम नहीं लगाएंगे इस पर। फॉर फाइनेंसिंग बिग प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, इन विच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, जहाँ बहुत सारा पैसा चाहिए, क्या इसके लिए चाहिए। या सी, व्हेन रेगुलर बजट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पास इन द टाइम, जब टाइम पे रेगुलर बजट पास नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, डी इज द नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज सी। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर दैट इज 98 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। ये भी एक मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं इसे, इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। स्टेटमेंट 1, द प्रोविजन ऑफ अ वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय स्टेबल गवर्नमेंट। ये एक स्थायी सरकार के द्वारा यूज किया जाता है। वाइल इंटरिम बजट इज प्रोविजन यूज्ड बाय केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट कौन सी होती है, जब वो लोकसभा भंग हो जाए और नई बननी है, उसके बीच में जो टाइम पीरियड है उसको हैंडल करने वाली केयर टेकर गवर्नमेंट थोड़ी देर केयर टेकर का काम करेगी, टेम्परेरी। सो इंटरिम बजट उनके द्वारा यूज किया जाता है, केयर टेकर गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए बी स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट नंबर 2, अ वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट्स बजट। वोट ऑन अकाउंट डील करता है जो एक्सपेंडिचर है सिर्फ बजट के अंदर, उसके बारे में। वाइल इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। इंटरिम बजट में खर्चे और रिसिप्ट्स, कि ये हमारी जेब से जाएगा और ये हमारी जेब में आएगा, ये दोनों इंक्लूडेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2। IAS प्री 2011 का क्वेश्चन, बी इज द आंसर। वोट ऑन अकाउंट की सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट ही सही है। वोट ऑन अकाउंट क्या है, एक्सपेंडिचर का एक आउटले है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट। ये पेश किसके द्वारा किया जाता है, जो उस कार्टून में आपने जो दोबारा दिखा दूं, ये आपके माइंड में ट्रेस हो जाए। ये मैडम जो खड़े हैं, समझ लीजिए हमारे आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन, ये दिखा रही हैं कि जी वोट ऑन अकाउंट है, इसके ज़रिए हम ऐसे ऐसे कुछ महीनों का पैसा लेने वाले हैं। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है, ये याद रहेगा। अब दोबारा देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर टू दी पार्लियामेंट्री सीकिंग अप्रूवल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट फॉर द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होने वाले हैं टू बी इनकर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ खर्चे होंगे। और उसके बाद है वाइल वोट ऑन अकाउंट इज समटाइम रेफर टू एज एन इंटरिम बजट। कई बार इसे इंटरिम बजट भी कहा जाता है। इंटरिम बजट इज मोर देन प्रेजेंटिंग द एक्सपेंडिचर। ये सिर्फ एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करने से कहीं ज़्यादा है। वो क्या है, बिकॉज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द रिसिप्ट एस्टिमेट्स, कि 2 महीने में जी मोटा मोटा हमें इतनी इनकम आएगी, इतना खर्चा। तो हम बिल्कुल जायज़ पैसा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पावर दे दी तो अब हम ठीक है पावर का नंगा नाच चलेगा और पैसा पैसा निकाला जाएगा दबा के, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 99, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर सबमिटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ। जो एस्टिमेट्स हैं एक्सपेंडिचर्स के, वो किस फॉर्म में सबमिट किए जाते हैं पार्लियामेंट को। ए एडहोक फंड्स, बी एक्सेस फंड, एक्सेस ग्रांट्स। भाई एक सेकंड, एक एंग्री बर्ड आके बैठ गई है गाड़ी पे और टक टक, बस थैंक यू। उसके बाद है जो एस्टिमेट्स हैं एक्सपेंडिचर के सबमिटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, एडहोक फंड्स, एक्सेस ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स या डिमांड फॉर ग्रांट्स। एस्टिमेट्स जो हैं, झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन, डी इज आंसर, डिमांड फॉर द ग्रांट्स। डिमांड फॉर द ग्रांट्स के रूप में पेश किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 113(2) कौन से खर्चे थे, दोबारा देख लें। एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो एस्टिमेट्स हैं वो डिमांड फॉर द ग्रांट्स। 113(2) के तहत जो एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडेड इन द बजट आर रिक्वायर्ड टू बी वोटेड बाय द लोकसभा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर द ग्रांट्स। तो वो बजट के अंदर जो एस्टिमेट्स हैं एक्सपेंडिचर के, वो बजट में इंक्लूड किए जाते हैं एंड आर रिक्वायर्ड टू बी वोटेड बाय द लोकसभा। और लोकसभा उस पर वोट करेगी, लेकिन किस फॉर्म में वोट करेगी, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। लोकसभा हैज़ अ राइट ईदर टू पास द ग्रांट और रिजेक्ट द ग्रांट, या तो पास कर दे या रिजेक्ट कर दे। और तीसरी ऑप्शन भी है, परमिट द ग्रांट आफ्टर रिड्यूसिंग द अमाउंट। मान लीजिए आपने बोला कि 1000 करोड़ चाहिए अगले 2 महीनों के लिए, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये वेलफेयर स्कीम से इन सबको मिला के 1000 करोड़ चाहिए, तो आपने डिमांड फॉर ग्रांट रखी 1000 करोड़ की। अब गवर्नमेंट क्या करे, मतलब लोकसभा क्या कर सकती है कि इस डिमांड ऑफ ग्रांट के ऊपर वोट करते समय यहाँ तो पूरे को खारिज कर दे कि ये जी बेकार है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, इतना नहीं होने वाला, आप गलत मांग रहे हो। या फिर उसमें उसको पूरा का पूरा पास कर दे कि नहीं आप एकदम जेन्युइन मांग रहे हो, ले जाइए। या फिर हो सकता है 1000 करोड़ को घटा के नहीं जी 700 करोड़ ले लो, 1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 700 करोड़ में डील नक्की करते हैं। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि रिड्यूसिंग द अमाउंट। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 100 ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ बिल। सबमिशन ऑफ बिल के लिए, जो मनी बिल के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, मनी बिल को सबमिट करते समय कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से। ए फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड बाय इन द राज्यसभा, फाइनेंस बिल राज्यसभा में पेश होता है। बी
इट कैन बी प्रेजेंटेड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सी, इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन दी लोकसभा, लोकसभा में नहीं पेश किया जा सकता। और डी, इट इज़ प्रेजेंटेड इन दी लोकसभा, और ये लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अब मनी बिल की बात हो रही है, मनी बिल तो आपको पता है कि लोकसभा में ही पेश किया जाता है। यूपीपीसीएस हैज़ यूज द टर्म फाइनेंस बिल इन इट्स हिंदी वर्जन इन द क्वेश्चन पेपर। हिंदी वर्जन में उन्होंने फाइनेंस बिल यूज़ कर लिया था वर्ड। हाउ इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन पेपर में टर्म है मनी बिल। इसीलिए क्वेश्चन को कमीशन की इंटेंशन ये थी कि मनी बिल है, ना कि फाइनेंस बिल, इसीलिए आंसर डी हो गया। क्योंकि फाइनेंस बिल तो किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, और लेकिन मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में। और स्पेशल प्रोसीजर जो रिवाइज करवा दूं, पहले जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मल्टीपल टाइम्स ये पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं। स्पेशल प्रोसीजर दिए गए हैं, हैज़ बीन अडॉप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल्स इन आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 109 क्लोज 1 कहता है, स्टेट दैट मनी बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन दी राज्यसभा, राज्यसभा में पेश नहीं होगा। सो मनी बिल इज ओनली प्रेजेंटेड इन दी लोकसभा, वो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, द फाइनेंस बिल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन, फाइनेंस बिल कहाँ पेश किया जाएगा? ए, अपर हाउस, बी, लेजिस्लेटिव असेंबली, सी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, डी, लोअर हाउस। डी, लोअर हाउस। 117 ए की कहता है ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में। फाइनेंस बिल, सॉरी मैं उसको पिछले क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन कर दूँ, स्लिप ऑफ टंग, कि भाई फाइनेंस बिल यहाँ पे जैसे दिया है दैट इज इन द लोअर हाउस, लोकसभा, या मनी बिल जो भी है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 117(1) एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 117(1) ये कहता है कि अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग द प्रोविजन फॉर एनी ऑफ मैटर स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए टू एफ, कि 117(1) के अंदर कोई भी बिल है, अमेंडमेंट है जिसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर एनी मैटर्स, ऐसे कोई भी मैटर्स जो कि सब क्लॉज ए से एफ के बीच में दिए गए हैं, ऑफ द क्लोज 1, क्लोज 1 के सब क्लोज जो है ए से एफ, उसके अंदर जो भी मैटर्स दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग जो भी बिल या अमेंडमेंट है, दैट शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति उसके पहले ही प्रायर रिकमेंडेशन ना करें तब तक आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, अगर ये केस है। एंड अ बिल मेकिंग सच प्रोविजन शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और वो राज्यसभा में पेश नहीं होना चाहिए, मतलब लोकसभा में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 102, द स्टेजेस इन द नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इंक्लूड, एक नॉर्मल जो फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है, अभी पैसे के रिगार्डिंग समझ लीजिए, वित्तीय जो कानून है, लेजिस्लेशन प्रोसेस है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? 1, प्रेजेंटेशन, कौन सी स्टेजेस हैं? 1, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बी, डिस्कशन ऑन द बजट, 3, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, 4, वोट ऑन अकाउंट, 5, पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे 1 2 3 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5। यूपीपीसीएस 2010 और 5 में आया क्वेश्चन, डी इज द आंसर 1 2 3 5, 4 को छोड़ के सारी स्टेटमेंट सही हैं। लेट्स सी, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, डिस्कशन ऑन द बजट, पहले प्रेजेंटेशन होगी, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगी, चर्चा होगी, फिर पास किया जाएगा अप्रोप्रिएशन बिल, और फिर फाइनली पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल आर दी स्टेजेस। ये स्टेज है नॉर्मल बिल, नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन की। वेल, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ये आर्टिकल 116 में दी गई हैं, वो इस फाइनेंशियल लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं है। नाउ टाइम फॉर होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट ऑन, कि प्रायर पहले ही सैंक्शन चाहिए प्रेसिडेंट से बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, करने से पहले पार्लियामेंट में। सो वो किस केस में? ए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, बी, अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, कि या टैक्स को इफेक्ट करता हुआ जिसमें कुछ स्टेट्स इंटरेस्टेड हैं, और या 3, अल्ट्रेशन, ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना, फेरबदल करना उसमें, 4, मनी बिल। ये 4 ऑप्शन ये आपकी स्क्रीन पर, और ये ऑप्शंस हैं। चाहे आंसर देख लिया हो फिर भी ईमानदारी से कोशिश कीजिए। 1 2 3 2 3 4 1 2 4 ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। सच में सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ थोड़ा दोस्तों से बांटें, शेयर करें, थोड़े से कमेंट्स दें, मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।